हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीजर्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका और इसी में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने को मिल रहे हैं। तो डेली की डेली एक या दो कॉन्सेप्ट तो हम सीख ही रहे हैं। चलिए आज मैं एक आपको अलग चीज बताता हूँ। इंटीजर साइन आप सब सीख गए हैं, सबको पता है इंटीजर्स के जो साइन होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और कैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन देखिए, नॉर्मली आप क्या करते थे, जैसे है 6 - 4 है, तो अभी तक क्या किया आपने, देखा बीच में माइनस का साइन है, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है और 6 में से 4 को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही करते थे। लेकिन अब थोड़ा है एडवांस हो जाइए, क्योंकि अगर 6 और 4 के बीच में माइनस साइन तो अब भी है, क्या इसको अब भी आप घटाना प्रीफर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो हर एक नंबर के साथ इंडिविजुअली आपको साइन चेक करना पड़ेगा। भाई 6 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है, तो इसको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 6 + 4 हो जाता है 10 और साइन आएगा जो नंबर बड़ा है उसके सामने वाला, यानी माइनस। इस पे आते हैं वापस। देखिए यहाँ पे 6 है और 4 है, तो इंडिविजुअली देखेंगे कि 6 के सामने कौन सा साइन है। भाई कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम प्लस मानते हैं। तो 6 के सामने प्लस है, 4 के सामने माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब इस तरह से काम होगा। ये तो थी बेसिक चीज, ये हमने सीख भी ली थी, आपने रिवाइज की थी। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, रिपीटेड एडिशन। लिख लीजिए इसको। रिपीटेड एडिशन क्या होता है और कैसे इसको सिंपल बनाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार लिख लीजिए इसको। तो इसको आप, मैं बोलूंगा कि 2 को 5 बार ऐड करना है, तो हर बार आप इसको ऐसे लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे, है ना। तो इसकी बजाय रिपीटेड एडिशन जब होता है, मतलब एक ही नंबर को हम बार बार जोड़ते जाते हैं, उसका योग करते जाते हैं, तो उसकी बजाय हमें सिंपल क्या पड़ेगा कि मान लीजिए ये कितनी बारी जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा गया है, तो मैं इस 2 को 5 से गुना कर दूंगा तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। कैसे? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 आ गया, और 5 × 2 10 आ गया। आंसर सेम आएगा। तो ये तो आप बोलोगे कि भाई इसके लिए ये करने की क्या जरूरत है, 2 2 2 ऐड कर दिया तो भी सिंपल ही है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, काम कहाँ आता है। अब मैंने बोल दिया, मान लीजिए आपको 2 को ना आपको 99 टाइम्स ऐड करना है, 99 बार 2 को ऐड करना है। तो आप 99 बार 2 को प्लस करते रहेंगे क्या, एंड 99 टाइम्स इसको ऐड करते रहेंगे, तो कितना समय लगेगा आपको। इसीलिए रिपीटेड एडिशन का यहाँ पे यूज हुआ और मैंने 2 को 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 198। सीधा आंसर आ गया हमारे पास विद इन 2 सेकेंड्स। तो यही है कमाल रिपीटेड एडिशन का। ये तो 2 है, छोटा नंबर है। अगर आपके पास है 13 है, मान लीजिए 13 को आपको कितने टाइम्स ऐड करना है, 13 को आपको 5 टाइम्स ऐड करना है। तो 13 को 5 बार लिखेंगे, ऐड करेंगे, है ना। इससे अच्छा है 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 आ गया आपका आंसर। तो हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो यही है रिपीटेड एडिशन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए, सबसे सिंपल चीज क्वेश्चन है, समझना इसको।
उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है इसको, तो यहाँ पे बोला गया फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो किसी पर्टिकुलर दिन में अलग अलग जगह का टेम्परेचर एक नंबर लाइन पे शो किया गया है। नंबर लाइन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी बच्चों। नंबर लाइन क्या होती है, जीरो से जो राइट की तरफ होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो से लेफ्ट की तरफ जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सबको पता है। पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं, और हम अगर कंपेयर करेंगे दो इंटीजर को तो लेफ्ट वाला इंटीजर राइट वाले इंटीजर से छोटा होगा। लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। क्या लेफ्ट वाला, जैसे 20 और 25 में कंपेयर करेंगे तो 20 25 वाले से छोटा होगा और 20 25 के लेफ्ट में आएगा। इस तरह से हमें पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ तापमान दिए हैं अलग अलग शहरों के डिग्री सेल्सियस में, किसी एक दिन, किसी एक पर्टिकुलर दिन के ये तापमान दिए गए हैं। आपको क्या बताना है भाई, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को चेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और आपको क्या बताना है, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो इस पे जो टेम्परेचर मार्क किए गए हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। बहुत ही सरल तरीका है, कैसे आप बताएंगे देखिए। ये मैंने इसलिए खींच दिया ताकि ये जो नंबर लाइन है इस पे आप क्लियरली देख सकें चीजें, ठीक है। यहाँ पे अब क्लियरली दिख रही होंगी आपको। अब देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो अलग अलग जगहें आपको दी गई हैं, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले लिखता हूं शिमला। शिमला का तापमान कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, शिमला का तापमान, जहां पे ये एरो दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, तो इस एरो पे जहां पे नंबर लाइन पे ये एरो मिलता है वो हो गया शिमला का तापमान। तो कितना है, ये 5 लिखा है यहाँ पे, तो 5 हो गया शिमला का तापमान, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में ही दिए हैं तापमान। उसके बाद ऊटी का तापमान क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। ऊटी का तापमान क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए जब जीरो से स्टार्ट करते हैं, नंबर लाइन पे जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और 4 के बाद यहाँ पे 5 आ गया। ऐसे ही नंबर लाइन चलती रहेगी, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9 और 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 11, 12, 13, और जो ये ऊटी है यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 14, और इसके बाद 15 हमें गिवन है। ये नंबर्स हमें पता है। तो जो ऊटी है उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह से आप लिख देंगे। फिर और कौन सी जगह बची, और है बेंगलोर। तो जो बेंगलोर का तापमान है वो कितना है, देखिए 20 है, 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है, 21 के बाद 22 आता है। तो ये जो बेंगलोर है ये कितना हो गया, इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। बस ऐसे ही जो नंबर लाइन पे आपको दिख रहे हैं वो समझ समझ के आपको लिखना है। अब श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, श्रीनगर का क्या तापमान है, और फिफ्थ क्या है, लाहौल स्पीति का क्या तापमान है। तो ये दो बचे हैं, इनका जल्दी से तापमान लिखिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स, आ गया आपका आंसर। सिंपल है ये चीजें। क्या करना है आपको, देखिए लाहौल स्पीति और श्रीनगर का बताना है ना। तो यहाँ पे जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास -1 आता है, फिर उसके बाद -2 आता है। तो दूसरे नंबर पे ही मुझे श्रीनगर दिख गया है, तो दूसरे नंबर पे -2 है, ठीक है। यहाँ पे -2 है, तो -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का तापमान हो गया।
अब लाहौल स्पीति पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर -4 और ये -5। तो देखिए -5 हमारा सही जगह आ रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब हम सही काउंटिंग कर रहे हैं। फिर -6 यहाँ पे आ जाएगा, -7, फिर -8। ठीक है, तो जो लाहौल स्पीति है वहां पे कितना आया है, -8 डिग्री सेल्सियस। भाई हम चेक भी कर लें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद क्या आएगा, -9 और -10, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, मतलब हमने सही काउंटिंग की है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और साथ ही साथ हम अगला पार्ट देखते हैं, क्या पूछा गया है। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, बी पार्ट है बच्चों, ठीक है, कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म इलाका कौन सा है। तो बताइए मुझे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। हॉटेस्ट प्लेस इज, हॉटेस्ट प्लेस इज, यहां पे अगर देखेंगे तो बेंगलोर हॉटेस्ट प्लेस दिख रहा है। बेंगलोर विद टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है यहाँ पे, ये है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, एंड द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज, सबसे ठंडा लाहौल स्पीति है। विद टेम्परेचर, कितना तापमान है इसमें है बच्चों, भाई 22 डिग्री है क्या सबसे हॉटेस्ट, एंड -8 डिग्री है कोल्डेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अंतर पूछा है ना, तो डिफरेंस, अंतर कैसे निकालेंगे। जो टेम्परेचर बेंगलोर में है उसमें से जो टेम्परेचर लाहौल स्पीति में है उसको हम घटा देंगे, तभी तो अंतर आएगा। अंतर, डिफरेंस मतलब हमें घटाना होता है। तो टेम्परेचर इन बेंगलोर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए बीच में आपको माइनस साइन दिख रहे हैं, दो माइनस साइन दिख रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 22 + 8 ये आ जाता है 30। तो कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। जो इसमें अंतर है, डिफरेंस है, वो 30 डिग्री सेल्सियस है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो इस बार लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर डिफरेंस पूछे हैं, उसमें भी माइनस ही करना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और अगला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, ये कर दिया हमने सॉल्व। अब हमें करना है, भाई टेम्परेचर तो सबके लिख लिए थे ना, कि कौन सी जगह का क्या टेम्परेचर था। तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, माइनस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, सिंपल है। तो क्या करना है आपको, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति जो कि -8 है, उसमें से घटाना है टेम्परेचर जो कि
श्रीनगर का है, कितना है, -2 है। यही करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -8 और ये माइनस माइनस +2 और ये आ जाएगा 8 माइनस का है 2 प्लस का है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 8 - 2 6 आ जाएगा, लेकिन साइन जो बड़े नंबर के साथ है -6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि -6 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर है लाहौल स्पीति और श्रीनगर में। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला पार्ट देखिए। अब अगला पार्ट में आपको ये बोला गया है कुछ, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो समझना चीज को कि भाई ये बोल रहे हैं कि श्रीनगर और शिमला का तापमान अगर एक साथ ले लें, एक साथ ले लें मतलब उनको ऐड कर दें। चीजों को समझना कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर ऐड कर दें तो आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। कितना आ जाएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का -2 है टेम्परेचर, और शिमला का कितना है, 5 है। तो -2 + 5 कितना आ गया, 3 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। तो इनमें जो अगर दोनों के टेम्परेचर साथ लेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। अब मुझे बताइए टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, टेम्परेचर ऑफ शिमला ये 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे आपको ये पता लगता है बिकॉज 5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है, तो शिमला का टेम्परेचर, शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर वो ले लेंगे तो भी उससे ज्यादा रहेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो बिल्कुल ये कम है, देखिए ये कम है, श्रीनगर और शिमला का एक साथ अगर टेम्परेचर ले लेंगे तो शिमला के टेम्परेचर से भी ये कम रहेगा। तो यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर is less than temperature of शिमला। तो ये तो पता लग गया। अब इसके बाद पूछा गया है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। ये कैसे पता लगेगा, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, 5 है, तो हमें तो श्रीनगर का देखना है। अब तो यहाँ पे हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर चेक कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए -2 डिग्री सेल्सियस छोटा होगा 3 डिग्री सेल्सियस से, है ना। तो -2 डिग्री सेल्सियस छोटा होगा, लेकिन इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, नहीं, इस बार श्रीनगर का टेम्परेचर छोटा है। तो आप लिखेंगे नो, इस बार आ जाएगा नो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज
मोर आएगा इस पर, ठीक है, या फिर इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 पार्ट थे इसके। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझा है आपने, नोट डाउन किया है। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको 2 चीजों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक तो नंबर लाइन को समझने में, और दूसरा प्लस माइनस जो इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अलग अलग तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना अच्छे से इसमें बता दिया गया है, सिखा दिया गया है। उम्मीद करता हूं बच्चे सबने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, घर पे इसको जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।